अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जली हुई कढ़ाई को साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही आसान है और इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपने इसको मांजना कूचना नहीं है। बस इसको बगैर हाथ लगाए ही आप बहुत आसानी से बहुत ही जली हुई कढ़ाई को साफ़ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। तो ये देखें, ये कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है मेरी कढ़ाई। तो ये बहुत ही जली हुई थी, इतनी जली हुई थी ये कि बिल्कुल देखने के काबिल नहीं थी। तो मैंने इसे बहुत आसानी से बगैर हाथ लगाए ही साफ़ कर लिया है। तो बहुत ही आसान तरीका है और इस पे कोई ख़र्चा नहीं आना, कोई मेहनत नहीं होनी। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे साफ़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जली हुई कढ़ाई है मेरी। ये पहले इस तरह से थी और बहुत ही ज़्यादा ये जल गई थी। उसको देख देख के मुझे गश पड़ रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला है तो फिर आप इसको ना मेरे तरीके से साफ़ करें। तो बग़ैर मेहनत के, बग़ैर हाथ ख़राब किए, बग़ैर नाखून ख़राब किए आप जो है ना बहुत आसानी से इसको जो है ना साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल नए जैसी बना सकते हैं। तो सुई गैस है आपके घर में तो कोई मसला नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बग़ैर मेहनत के साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया है और अब मैंने इसको उसके ऊपर रख दिया है। तो फुल चूल्हा कर देना है आपने और इसको ऊपर रख देना है और ये खुद ही जो है ना जल जल के जितना भी ये येलो येलो सा जमा हुआ है इसमें या ब्लैक है, ये सब जो है ना उड़ फुड़ जाना है। ये बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगी। बस ये आपने चूल्हा जो है वो तेज़ ही रखना है और इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। तो ये खुद ही जो है ना ये वाइट होती जाएगी और जो इसके साथ जो जला हुआ चिपका हुआ मटेरियल है ना वो सारा जो है ना वो बिल्कुल खुद ब खुद ही जो है ना धुआं बन के उड़ता जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, ये कितनी जो है ना नीट क्लीन हो गई है एक साइड से। तो इसी तरह जो है ना ये सारी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता से ना। तो ये कितनी बुरी हालत है इसकी, लेकिन ये बहुत ही नीट क्लीन हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। एक दफ़ा ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, जहाँ से येलो है तो वहाँ से वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी वो जगह ना येलो वाली। तो आपने परेशान नहीं होना, ये खुद ही फिर इतनी नरम हो जाएगी वो येलो से ब्लैक होके बिल्कुल धुआं सा बन जाएगा और बस ये नीट क्लीन होती जाएगी। तब देखें, मैंने इसको जो है ना उल्टा कर दिया है। तो इस तरह से आप में ना इसको पलटते रहना है। जिस साइड से ज़्यादा जली हुई है ना वो साइड जो है ना वो चूल्हे के ऊपर ज़्यादा करनी है। तो इस तरह से पलटने के लिए आपने कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वरना कपड़ा भी चलेगा और आपका हाथ भी। तो आपने इसके लिए चिमटे का इस्तेमाल करना है या ये जो होल्डर होता है इसके साथ आपने इसको पलटना है और इसी के साथ आपने इसको जो है ना टच करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है और ये देखें, ये धुआं बन के सारा जितनी भी कालक है इसके अंदर ये उड़ती जाएगी और ये बिल्कुल नीट क्लीन होती जाएगी। तो आप इसको पलटते रहें, जिस साइड पे ज़्यादा जला हुआ है उसको चूल्हे के ऊपर ज़्यादा करते रहें। इस तरह से आपने होल्डर से या चिमटे से इसको पलटते रहना है और चूल्हे के ऊपर करते रहना है वो साइड जो ज़्यादा जली हुई है। तो बस ये खुद ब खुद ही जो है ना ये कालक बन जाएगी पहले और फिर ये नरम होकर खुद ब खुद ही झड़ जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। तो यहाँ पे देखें, ये काफ़ी हद तक नीट क्लीन हो गई है। तो ये देखें, काफ़ी साफ़ हो गई है। तो इसी तरह हमने बस इसको जलाते जाना है और जितना हम इसको जलाएंगे ये उतनी ही चमकदार और नीट क्लीन होती जाएगी। तो इसकी सारी जो ये कालक है ये सब साफ़ होती जाएगी। तो इस तरह से बस आपने इसको पलटते रहना है। तो यहाँ पे देखें, ये कितनी साफ़ होती जा रही है। तो काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुकी है। अंदर से तो काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुकी है। तो अब मैं इसको बाहर से भी जो है ना वो जला लूँगी। तो यहाँ पे देखें, ये कुंडे वाली साइड पे जो है ना ज़्यादा है ये जली हुई, तो वो मैं इस तरह से चूल्हे के ऊपर कर दूँगी।
तो ये अच्छे से जल जाएगी और फिर झड़ जाएगी। तो ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है इस तरीके से। ये देखें, जैसे जैसे ये जलती जा रही है तो नीट क्लीन होती जा रही है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से बग़ैर मेहनत किए सिल्वर का या सिल्वर स्टील का जो भी बर्तन जल जाता है उसको साफ़ कर सकते हैं। तो हमें कूचा मांजी करने की ज़रूरत नहीं है, बस बग़ैर हाथ लगाए ही आप इसको जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी साफ़ हो गई है अंदर से। इस तरह से जली हुई साइड जो है ना वो आपने चूल्हे के ऊपर करनी है। तो ये मज़ीद जलेगी, राख बन जाएगी और उतर जाएगी। तो अब मैंने अंदर से ये साफ़ हो गई थी। तो अब मैंने इस तरह से इसको जो है ना चूल्हे पे उल्टा कर दिया है। तो अब ये यहाँ से भी जल के बिल्कुल जो है ना वो नरम हो जाएगी। तो हम हल्का सा इसको स्क्रैबर से स्क्रैब करेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो बस इसको जला लेना है इस तरीके से और ये नीट क्लीन हो जाएगी। इसी तरह हमने इसको जलाते रहना है और ये बहुत ही आसानी से नीट क्लीन हो जाएगी और ये जो जली हुई जगह है ना ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो वैसे तो ये खुद ही काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता। ये देखें चूल्हे पे इतनी नीट एंड क्लीन हो गई है। तो ये जल के ना खुद ही झड़ जाती है। तो अगर कहीं से रह भी जाए तो हम कूची या जिसको स्क्रैबर कहते हैं उससे अच्छे से इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो वैसे तो ये चूल्हे पे ही बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। जैसे जैसे ये जलती जा रही है उतनी ही नीट क्लीन होती जा रही है। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ही अंदर से नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो अब जो थोड़ा सा रह गया है उसको हम मज़ीद जला लेंगे। तो इसी तरह हम इसकी उल्टी साइड जो है ना उसको भी साफ़ कर लेंगे। मैंने इसे दोनों साइडों से जला लिया है और ये अच्छे से जल के खुद ही साफ़ हो गई थी। तो मैंने इसको जो है ना वो धो लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गई है, बिल्कुल नीट क्लीन हो गई है दोनों साइडों से। ये देखें बैक साइड भी कितनी नीट क्लीन हो गई है। तो बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर हाथ और नाखून ख़राब किए ये कढ़ाई जो है वो साफ़ हो गई है। तो ये देखें अंदर से भी कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है, बिल्कुल न्यू जैसी बन गई है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।